सर नमस्कार। आज जो रोड सम्मेलन चला हुआ है इसके बारे में क्या कुछ जानकारियां हैं, क्या कुछ बातें चलती आई हैं समाज में अब तक? ये जो मतलब ऐसा है, बादली शहीदी दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। और बादली शहीदी दिवस ये है, उसमें एक वो है त्यौहार रोहतक डिस्ट्रिक्ट गजटियर 1883-84 पृष्ठ 58 पब्लिश हुआ है, वो लाहौर से। उसमें लिखा है फ्यू ट्राइब्स विच आर नो लॉन्ग रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट रोहतक हैड एस्टेटेड वंस। कुछ कबीले जो जिला रोहतक में नहीं है, कभी उनकी रियासतें थी। रोर आल्सो फॉर्मली हेल्ड ए नंबर ऑफ विलेजेस गोइंग बैक। अगर हम पीछे जाएं तो रोडों के बहुत अधिक गांव थे। एज वुड नेचुरली बी एक्सपेक्टेड ऑफ द 511 स्टेट्स। 511 गांव जिला रोहतक में रोडों के थे। तो ये जो आज बादली दिवस है, ये कौन से सन के उस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है कि कब यहाँ से निकासी हुई? ये 818वां बादली शहीदी दिवस मना रहे हैं हम, मतलब 818 साल हो लिया है। 2 अगस्त 1208 को ये लड़ाई हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक और माइल बाग मेला उनके मध्य। 1208 से पहले यहाँ गांव बसते थे रोडों के आसपास? 511 गांव थे ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट गजटियर 1883-84 पेज 58 प्रकाशित लाहौर से हुआ है। वहाँ इनका पूरा डिटेल दिया है। एक अलग से एक विचार हो रहा है कि मराठा जो थे यहाँ सदाशिवराव भाऊ आए थे, वहाँ जो उनकी सेना से बचे थे वो यहाँ पे रोड कहलाए, ये भी एक विचार है। ऐसे है, ये विषय नहीं आएगा। इसके बारे में अगर चर्चा करनी है आप मेरे से अलग से मिलिए। पुराना खैर पुराना, हाँ यो पुराना, हाँ अच्छा, बहुत पुराना गांव है ये तो। हाँ घना पुराना गांव है। कब सी का बसा हुआ है ये गांव? भाई इतना तो बेरा नहीं, कितना के 9 से ऊपर हो लिया। हाँ, जागसी वाले बता रहे हैं कि जागसी से पहले का बसा हुआ गांव है और वो भाईचारे में बसाया था पुराना वालों के साथ जागसी गांव उन्होंने। के कुछ सुने करो, के कुछ भाईचारा है जागसी का और कराना का? हाँ फलाना भाई के हमारी तो सोजिया जी पहले में बसा आया गांव है, कभी देखा ना। तो बडेरुआ तो बैठे कर दे, के कुछ सुने कर दे। हाँ के कुछ सुनी हुई बात है। दे रखा सहयोग, दे रखा जी आपस में एक दूसरे ने दूसरी जगह सहयोग दे रखा है। दक्षिण भी जागसी गिरिन की वहाँ थी जी। आप भी पुराना है? हाँ पुराने थे। के कुछ सुने करो आपस में भाईचारे का मांग जी जब ये टूटे दूसरी रियासत का राज था, जमीन के आपस में एक दूसरे को सहयोग की जरूरत पड़ा कर सहयोग दिया करते दूसरे, एक दूसरे काम तय। जागसी बातन हमारे गांव का ही हिस्सा है। 11वां पन्ना बोल रहा हूँ। अच्छा लगा 11वां पन्ना है और जागसी का सहयोग था हमारे पे, और हमने जागसी का सहयोग दे रखा था। ये थे हमारे काम, आपस में भाईचारे थे। भाईचारे, गांव में ही रोड़ा का। हाँ 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 सारे आपस में भाईचारा भाईचारा था। कौन सा गाँव था होगा? और अच्छा, आज सम्मेलन हो रहा है रोड समाज का। अच्छा, के कुछ इतिहास रहा, के कुछ जानकारी? आप तो बड़े बुजुर्ग आदमी हो। बस इसमें तो जो कमियां हुआ भी बिरादरी की दूर करी जाएंगी। जो हमारे पूर्वजन है उनकी पूजा का, जैसे गुरु ब्रह्मानंद है, राजा रोड है, उनका मान सम्मान होगा। और ये तो हर साल मनाई जाएगी, हर साल मना करेंगे। इसमें महापंचायत के लिए बिरादरी की जो कमी होंगी, गरीब बच्चे होंगे उनके बारे में सोचा जाएगा, अच्छे खिलाड़ी होंगे उनके बारे में सोचा जाएगा। ये कुछ जानकारी अपना गांव में रोड कहाँ से आए थे? इन्हें पूछ फिर बदलिए क्या भाई आए थे? बदली चल रहे भाई सरों में तो, और फिर डटे थे हट हुए तो उठ के फिर बदल बसे थे इनके गुजरा गाँव मुसलमान गुजरा थोड़ा बसे। कौन सा गोता है? खोखर। हाँ खोखर चट्टाना भी है। हाँ श्यामड़ी भी है, साबत कंसाड़ा भी है, कंसाड़ा साबत। गोत आपस में मिला है। हाँ। और गोत में कहेगा ना गोती गोती भाई भाई। हाँ भाई भाई कवन नहीं था हुए भाई भाई कहाँ भाई गोती ने तो जानिए भाई। हाँ था। फिर और के कुछ सुने हो जाता है? और तो ऐसे सुनने आए हैं भाई, अगली बात था और हमने बेरा नहीं। मैं सुमेर सिंह, गांव अहर, पूर्व जिला पार्षद। और जो रोड बरादरी का कार्यक्रम है उसके हिसाब से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, कृपया वो ध्यान से सुने। बहरोड वीकेंड के लिए एक आदर्श गंतव्य है। यह दिल्ली गुड़गांव दारूहेड़ा होते हुए दिल्ली से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। राजस्थान के अलवर ज़िले के स्थित
बहरोड में रोड समुदाय द्वारा विस्थापित विशाल किला देखने लायक है। यह करीब 10 एकड़ में विकसित हरियाली का सौंदर्य उल्लेखनीय है। इसके अलावा सुकून के लिए गुजरने के लिए यहाँ आरामदेह रिजॉर्ट भी है। ये है रोडों का जो बहरोड में है, राजा रोड का किला है, 10 किला का भी और जो इस टाइम भी मौजूद है। वहाँ से जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने डोले मांगे तो उस टाइम वहाँ से ये डोला देने से मना कर दिया था और किसी ने कह दिया कि ये रक्षाबंधन के दिन हथियार नहीं उठाते, तो वो उसने चेतावनी दे दी कि रक्षाबंधन से पहले तेरे का राज ख़त्म कर देंगे। इसलिए वो बादड़ी जंगड़ा मैन का लुका था और जंगल से यहाँ पर उस टाइम तो जंगल पड़े थे, 50-100 किलोमीटर पर बस्ती थी और बस्ती भी 6 बस्तियों की थी। और ये जो बस्ती गांव बसे हैं नहीं, तो 15वीं शताब्दी में अकबर के टाइम गांव की उत्पत्ति हुई है। उससे पहले 50-100 किलोमीटर में जो शहर बने हैं नहीं, वहाँ पर ही बस्ती थी। ग्रामीण भूमि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये जो हम बादरी बलिदान दिवस 2 अगस्त को आए साल मनाते हैं, ये हम अपनी बरादरी के जो पूर्वज हैं, हमारे वीर योद्धा जिन्होंने युद्ध लड़े और उन्हें वीर गति पाई, उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए मनाते हैं। आज ये हमारा बहुत ही ज़्यादा और सौभाग्य है, बड़ी हम अपने पूर्वजों को याद करके उनको नमन करते हैं, इसलिए ये हम मनाते हैं। बुजुर्ग आए हैं विभिन्न इलाकों से, आज बादरी दिवस मनाया जा रहा है। क्या कुछ युवाओं के अंदर इसके बारे में जानकारी है, क्या कुछ चेतना है? ग्रामीण भूमि के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, जितेंद्र चोपड़ा प्रेस प्रवक्ता अखिल भारतीय रोड मार्च की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस बहुत बड़े कार्यक्रम को आप कवर करने के लिए आए हैं। देखिए, समाज का कार्यक्रम है और समाज का कार्यक्रम कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो समाज के लोगों का वहाँ पर पहुँचना और उस कार्यक्रम को सफल बनाना समाज के सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए समाज का यदि कोई भी कार्यक्रम है तो उसको सफल बनाना चाहिए। आज का जो ये कार्यक्रम है रखा गया है राजा रोड के लिए, तो आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति, एक आम किसान परिवार से लेकर के जो हमारे विधानसभा स्पीकर तक, एक आम छोटे से कृषक परिवार से लेकर के आईजी तक के यहाँ पर सभी व्यक्ति यहाँ मौजूद है। महासभा यहाँ पर मौजूद है, बहुत से कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, समाज के जो अलग अलग पृष्ठभूमि से जो राजनीति करते हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अंत में किसी भी कार्यक्रम की जो सफलता है उस समाज के नागरिकों के नैतिक जिम्मेवारी के ऊपर निर्भर करती है। तो आज का ये कार्यक्रम है, युवा यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं, युवा वर्ग है, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर के एक समाज का कार्यक्रम है जो समाज को एक अच्छी दिशा में लेकर के जा रहा है। समाज की उत्पत्ति को लेकर 2 तरह की विचारधाराएं भाई है सामने, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, प्रत्येक समाज का अपना एक इतिहास रहता है और जो आपने कहा कि 2 प्रकार की विचारधारा है, ये देखिए शोध का विषय है और इसके लिए जो है समाज के बुजुर्गों को इसके ऊपर काम करना चाहिए। परंतु आप देख रहे हैं कि आज जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है उसमें भी लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं और जो आप कह रहे हैं कि दूसरी विचारधारा के लोग जो भी कार्यक्रम रहते हैं तो उसके अंदर भी समाज के लोग हिस्सा रखते हैं। तो अंततः हमारा मूल जो है वो एक ही है, हमारा जो मूल जहाँ से हम लोग जुड़े हो सभी एक ही है। तो इसी बात के ऊपर हमें इस प्रकार के विरोधाभास में न पड़ करके समाज का, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, समाज का यदि कोई भी कार्यक्रम है तो उसको सफल बनाना हमारी मौलिक और नैतिक जिम्मेवारी बनती है। जी नमस्कार। आज समाज के लोग आए हैं विभिन्न वर्गों से, एक दायित्व है आप लोगों का समाज को जोड़ने का, तो क्या कहना चाहोगे कि जो बादरी दिवस मनाया जा रहा है, 2 तरह की विचारधाराएं समाज में आ रही हैं अभी? ऐसा है वीरेंद्र जी, अभी तो मैं आके बैठा हूँ, अभी सोचूंगा आगे मुझे क्या बताना है। थैंक यू। विधायक जी क्या कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम के बारे में? बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार बोलता हूँ। जय राजा रोड की। आज हमारा पूरा समाज यहाँ पे अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुआ है और हम सब मिल के अपने समाज को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे कुरीतियों को ख़त्म करना है, उस पर आज बहुत सारे इस मन से मंथन किया जाएगा।